अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी क्रिप्टो एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 सितंबर 2021, और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन जो से है तकरीबन 2 दिन से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। मतलब कि $48,500 से लेके $47,000 के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक साइन है बिटकॉइन की तरफ से, क्योंकि वो $47,000 तक जो सा है उसने अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ है। और अगर एनालिसिस शुरू किया जाए तो अगर मैं 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज अगर आपको दिखाता चाहूँ तो इस वक्त जो सा है ये डेथ क्रॉस जो हिस्सा है वो हो चुका हुआ है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर। मतलब कि 50 मूविंग एवरेज इस वक्त नीचे आ चुकी है 200 मूविंग एवरेज से। लेकिन इस तरफ अगर अभी आप आके देखें तो उसने अपने आप को वापस ऊपर लेके जाना शुरू किया है। तो एक तो ये, लेकिन मेनली अगर मैं आपके साथ डेली टाइम पीरियड जो है वो शेयर करता चलूँ तो डेली टाइम पीरियड के ऊपर मैंने आपको कहा था कि अगर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए तो उसको गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। और गोल्डन क्रॉस मैंने आपको बताया था कि ये मिड सितंबर के ऊपर हो जाएगा। तो ये मिड सितंबर पे आके जो गोल्डन क्रॉस है वो हो चुका है बिटकॉइन का। और ये काफ़ी जो बुलिश साइन है ये उसको शो कर रहा है। लेकिन अभी भी मैंने अगर आप लोग मेरे न्यूज़ बुलेटिन वगैरह देखते हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने जैसे गोल्डन क्रॉस हो जाए उसको देख के उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों ने वेट करना है कि कहीं ये ना हो कि ये जो गोल्डन क्रॉस है ये थोड़ी देर के लिए हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर हुआ था। तो अभी तो आप लोग इसके अंदर वेट करें, क्योंकि गोल्डन क्रॉस जब भी एकदम होता है तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि एकदम इंटेंस जो सेलिंग प्रेशर है वो आ जाता है मार्केट के अंदर। तो आप लोगों ने एकदम जो है इसके अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अपनी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोग रुके, कुछ दिनों के लिए आप लोगों को रुकना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखना ये है कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये क्या ज़्यादा देर के लिए ऊपर रहती है कि नहीं रहती। और इस दौरान पे आप लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो लाजमी तौर पे करते रहे, वो आप कंटिन्यू रखें। और उसमें से आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बीटीसी स्पेशली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और अभी आप इसका थोड़ी देर के लिए वेट करें। तो देखते हैं कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये क्या क्या ज़्यादा देर के लिए ऊपर रहती है कि नहीं ऊपर रहती। और बिटकॉइन जो सा है किस तरह का जो ट्रेंड है वो लेकर आता है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा अगर डिफरेंट जो कॉइन्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक्सी इन्फिनिटी AXS जो है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मेरे से पता किया था। तो एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है आप लोगों को, क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी इज द मोस्ट फेमस प्ले टू अर्न गेम इस वक्त जितनी भी गेम्स है इस वक्त मार्केट के अंदर। और इस वक्त अगर आप इसके अंदर एंट्री वगैरह लेना चाहें तो आप छोटा सा प्रॉफिट जो है सिर्फ वो जनरेट कर सकेंगे इसके अंदर से। और अगर मैं फिबोनाची नंबर अगर मैं इसके अंदर लगाता चलूँ तो वो मैं आपको ज़्यादा समझाता हूँ इससे, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो अपनी गोल्डन रेशो है जो कि 0.38 के ऊपर है उसको टच करके तकरीबन वापस आया है। और इधर जो है उसने अपनी दूसरी जो गोल्डन रेशियो है 0.36 के ऊपर उसको टच किया हुआ है। और अगर अभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप फिर से मतलब कि $67 के ऊपर अगर आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो $70.6 तक जो एक प्रॉफिट है सिर्फ वो जनरेट कर सकते हैं, जो कि छोटा सा प्रॉफिट होगा। और इसके बाद हम लोग जो है अपने बाइंग ऑर्डर्स जो है वो इसकी जो सी ये वाली रेजिस्टेंस है जो कि $72 के ऊपर है इसका वेट करें, इसको तोड़ने का वेट करें। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो ये डेफिनेटली जो है $80 तक ये जाएगा कॉइन। तो एक्सी इन्फिनिटी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोगों को रिकमेंडेड है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके अलावा अगर चलते चले दूसरे कॉइन्स की तरफ तो 1 इंच के बारे में जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो 1 इंच जो है इस वक्त इसके अंदर एंट्री आप लोग ना लें, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसकी जो सी ये वाली रेजिस्टेंस है $3.5 के ऊपर इसको टच करके वापस आ रहा है। तो फॉर दिस टाइम बिंग आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। और अगर इसके ऊपर भी फिर रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाता चलूँ तो इससे भी आप लोगों को जाहिर हो रहा है कि ये जो सिंपली गोल्डन रेशियो जो कि 0.65 के ऊपर है उसको टच करके वापस आ रहा है। और 0.38 तक ये डेफिनेटली वापस आएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप लोगों को ये कोई डेफिनेटली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी ये जो डिसेंट्रलाइज इसकी एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाकिफ होंगे 1 इंच से भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो रिकमेंडेड है, लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको मैं मशवरा दूंगा कि $3.1 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो आने दें।
और $3.1 के ऊपर आप आके इसके अंदर आराम से एंट्री वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तकरीबन $3.1 के ऊपर एंट्री लेके आप $3.4 के ऊपर अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते चलें तो ओशन कोइन के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था, तो ओशन के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त जो सा है साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत नीचे आने दें। और इसके ऊपर भी अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट जो सा है वो लगाता चलूँ तो वो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त अपने जो से ये गोल्डन पॉकेट जो है 0.65 उसको टच करके ये नीचे आ गया हुआ है। ठीक है। और 0.38 तक ये आया हुआ है, तो अभी भी हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत नीचे लाजमी तौर पे आएगी। तो थोड़ी बहुत नीचे आने दें, $0.81 तक एटलीस्ट आने दें, और $0.81 के ऊपर आता है तो $0.88 तक अपना जो प्रॉफिट है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। और ये जो कोइन है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को, मतलब कि डाटा स्टोरेज की जो सर्विसेज है, और वो भी डाटा साइंस के ऊपर जो है अपने यूजर्स को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो डाटा साइंस इज वन ऑफ द वेरी फेमस टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोइन आपको उन लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है, मतलब कि अगर आप 1 साल 2 साल के लिए कोई कोइन वगैरह ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो तो ओके है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आगे चलते चले तो एलिस कोइन के बारे में कुछ लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एलिस कोइन के ये जो पंप आया था मतलब कि कल के दिन, कि जिसके अंदर इसकी वैल्यू जो है तकरीबन $12.5 से लेके $15 तक भी गई थी, तो उसके लिए इनकी जो एक गेम है जो कि माय नेबर एलिस, उसके अंदर एक अपग्रेड आई थी कि जिसके तहत मतलब कि इन लोगों ने जो लैंड सेल है वो ऑफर की थी अपने यूजर्स को। तो उस अपग्रेड के बाद हम लोगों ने देखा था कि इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर चले गई थी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो आपके पास एक और चांस है कि जिसमें ये लोग अपने यूजर्स को तकरीबन 27 सितंबर को स्टेकिंग एंड स्नैपशॉट्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं अपने यूजर्स को, कि 27 सितंबर को ये शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि 27 अक्टूबर को इसकी जो वैल्यू है वो दोबारा से ऊपर जाना शुरू करेगी। और इसके ऊपर भी अगर मैं फिर रिट्रेसमेंट जो है वो लगाता चलूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है मतलब कि ये 0.23 जो कि इसकी गोल्डन रेशियो बनी हुई है उस तक ही ये लाजमी तौर पे आएगा। तो इसकी जो वैल्यू हम लोग देखेंगे नीचे आ सकती है अभी 1-2 दिन तक 14.05 तक आ सकती है। और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी लाजमी तौर पे, क्योंकि इनकी जो अपग्रेड है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो भी आ रही है, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो आप लोग इसका वेट करें इसकी वैल्यू का नीचे आने का, और जब इसकी वैल्यू नीचे आ जाए मतलब कि 27 सितंबर तक आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम है 27 सितंबर तक। और 1-2 दिन तक आप लोग इसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, ताकि आप अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकें। और अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तकरीबन $14.1 या $14.2 तक अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो आप तकरीबन एटलीस्ट $15 तक मतलब कि $15.9 तक काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। ये तो होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो $19 तक लाजमी तौर पे जा सकती है। तो चूंकि ये प्ले टू अर्न गेम है और फार्मिंग गेम के ऊपर है, तो काफ़ी ज़्यादा जो यूजर्स हैं इनके वो भी हैं, और तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंडेड है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और इसके अलावा एडेक्स कोइन के बारे में मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो एडेक्स कोइन एक तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब कि इसी साल जून के अंदर लॉन्च हुआ है, और उसके बाद से अपना जो ऑल टाइम हाई है जो कि $2.3 के ऊपर था, जो कि उसने 30 अगस्त को बनाया है अपना। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी साइनिंग है कि इसने जैसे अपना ऑल टाइम हाई $2 प्लस बनाया हुआ है, इसकी जो वैल्यू $0.9 के ऊपर चल रही है। तो एडेक्स जो कोइन है क्योंकि ये कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया हुआ है, और ये अपने यूजर्स को क्रॉस चेन ब्रिज जो सा है वो भी उसकी सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। और मेन इसका काम यही है कि कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्रॉस चेन की जो सहूलत है वो प्रोवाइड करे। तो आप लोगों ने एक इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोगों ने कार्डानो की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो वैल्यू है वो कार्डानो के ऊपर डिपेंड कर रही है। और अगर कार्डानो की वैल्यू ऊपर जाती है तो हम लोग देखेंगे इसकी भी वैल्यू जो है वो ऊपर जाएगी। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कार्डानो की जो वैल्यू है वो बेशक अलोंसो हार्टफोक के बाद इसकी जो वैल्यू है वो नीचे आई है, लेकिन फिर भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कार्डानो के ऊपर बुलिश हैं, और हम लोग अभी भी ये कहते हैं कि कार्डानो की जो वैल्यू है वो $5 को लाजमी तौर पर टच करेगी। तो उसकी वजह से एडेक्स की जो वैल्यू है वो भी लाजमी तौर पे अपने ऑल टाइम हाई
को तोड़ते हुए और ज़्यादा ऊपर लाजमी तौर पे जाएगी। तो इस वक्त जो एडेक्स कॉइन है वो सिर्फ एक जो मार्केट है, मतलब कि एक्स मार्केट, उसके अंदर अवेलेबल है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो अगर आप लोग इसके अंदर एंट्री तकरीबन $0.9 के ऊपर ही ले लेते हैं, तो तकरीबन $1 या $1.08 के ऊपर जाके आप इसको बेच के इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर करें, तो आपके आपको इसके अंदर से काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉइन्स था कि जिनका टेक्निकल एनालिसिस मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। तो इसके अलावा डिफरेंट जो कॉइन्स है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर बताएं कि जिसके बारे में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को बता दूं कि उनके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो सिग्नल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग वो डेफिनेटली ज्वाइन करें, उसके अंदर से भी आप काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।